तो अपनी इस खास पेशकश में आज हम हैं अरुण साव, जो छत्तीसगढ़ भाजपा के अध्यक्ष हैं और लोरमी से विधानसभा के कैंडिडेट है भाजपा के, उनके साथ चुनावी सफर पे भी चलेंगे। देखेंगे कि आखिर जब ये चुनाव प्रचार में जा रहे हैं तो उस वक्त में क्या कुछ माहौल है, क्योंकि लोरमी विधानसभा से विधानसभा के टिकट पे लड़ रहे हैं, सांसद है अभी। साव साहब, लोकसभा आपने लड़ा, प्रदेश अध्यक्ष हैं, विधानसभा लड़ रहे हैं, क्या कुछ नया अनुभव हो रहा है? ये हम सवाल ले लेते हैं, फिर आपके साथ गाड़ी में बैठेंगे और चलेंगे। देखिए, ये जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का चुनाव हो रहा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य को बने 23 साल पूरे हो गए हैं और जिस दिशा में भूपेश बघेल की सरकार छत्तीसगढ़ को लेकर जा रही है, बहुत खतरनाक दिशा है। छत्तीसगढ़ को फिर एक बार अंधकार की ओर ले जाने का काम भूपेश बघेल की सरकार कर रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ को बचाना आवश्यक है और छत्तीसगढ़ को बचाने के लिए आज छत्तीसगढ़ की जनता भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है और इसलिए ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के खुशहाल छत्तीसगढ़ के लिए, समृद्ध छत्तीसगढ़ के लिए, विकसित छत्तीसगढ़ के लिए लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मतलब फील्ड में जाने पे भी भरोसा दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बैठिए फिर इसके बाद कार में ही इनसे बातचीत करके आगे की सिलसिले को बढ़ाते हैं। तो हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव कार में उन्हीं के सवार हो चुके हैं हम, और निकले हैं इनके एक जनसंपर्क को देखने की आखिर किस तरह से चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि कई सारी भूमिकाओं में हैं और ये भी अपने आप में एक बड़ी भूमिका होने वाली है। साव साहब, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और अब सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो पहले लोरमी से ही शुरू करते हैं। क्या आपको लग रहा है कि क्या समस्याएं हैं, क्या यहाँ पे होना चाहिए था या इस सरकार के दौरान नहीं हुआ, और आप अगर चुन के आ गए तो क्या बदल देंगे? पिछले 5 सालों में लोरमी में विकास के कोई काम नहीं हुए। न एक नया प्राइमरी स्कूल बना है, न नया एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, न सड़कें बनी हैं, न पुल पुलिया बना है, कोई शासकीय भवन नहीं बना। राज्य की भूपेश सरकार ने लोरमी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया है। पिछले 5 सालों में लोरमी में केवल और केवल भ्रष्टाचार हुआ है, नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार हुआ है। और आज जिस प्रकार से लोरमी के हालात हैं, जुआ, शराब, सट्टा, गौ तस्करी, ये सारे इस प्रकार के गलत धंधे लोरमी में पनपा है, फैला है। प्रदेश सरकार के संरक्षण में ये सब कुछ चल रहा है। लोरमी के फिजा को खराब करने का काम कांग्रेस की सरकार में हुआ है। लोरमी की दिशा बदले, लोरमी विकास की ओर आगे बढ़े और लोरमी की जो विशेषता रही है उसके अनुरूप लोरमी आगे बढ़े, ये मेरा प्रयास होगा। अच्छा, कांग्रेस के प्रत्याशी तो हैं ही, यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की भी कोशिश है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जी ने भी प्रत्याशी उतारा है, वो कांग्रेस के ही जिलाध्यक्ष थे, टूट के आगे प्रत्याशी बन गए। लड़ाई में हैं वो भी, ऐसा लग रहा है, लेकिन कई सारे आरोप भी आप लोग लगा रहे हैं उन पे, या क्या लगता है कि किस तरह का यहाँ मुकाबला है या कैसे क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, आज लगातार मैंने जनसंपर्क किया है, लोगों से मिला हूँ, गांव-गांव गया हूँ। ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि सरकार को लेकर जनता में खासी नाराजगी है और भारतीय जनता पार्टी को भरपूर समर्थन और आशीर्वाद जनता का मिल रहा है। लोरमी विधानसभा में निश्चित रूप से कमल खिलेगा। सर, अपराध की जहां बात आती है, आप लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे कांग्रेस को घेर रहे हैं, मौजूदा सरकार को घेर रहे हैं, दिख रहा है सबके सामने। बीरनपुर की घटना कोई सहज घटना नहीं है। मलकीत सिंह की जो हत्या हुई वो कोई सहज घटना नहीं हुई है।
और ऐसे लगातार जो अपराध हुए हैं, अपराधियों के हौसले बुलंद हुए हैं। यूथ कांग्रेस का नेता हवाई फायरिंग करता है, गन दिखाता है, किसान को धमकाता है, विधायक थप्पड़ मारते हैं। ऐसी लगातार बड़ी बड़ी घटनाएं, और जिस प्रकार से भाजपा के, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को चिन्हित करके मारा गया है और अपराधी पकड़े नहीं जा रहे हैं और अपराध तेजी से बढ़ता जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उसी तरह से भ्रष्टाचार और घोटालों का तो सिलसिला इस सरकार ने बनाया है और हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्टतम सरकार यदि राज्य की कांग्रेस सरकार को कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अच्छा, जब ऐसी बात आती है तो आप लोग फिर बुलडोजर की बात करते हैं। निश्चित रूप से यदि कानून का भय न हो अपराधियों को, जिहादियों को, तो ये तो समाज के साथ अन्याय होगा कि अपराधी बेखौफ हो और आम लोग डरकर जिए, आम लोगों को जीवन का संकट हो। ऐसे में अपराधियों पर कानून का बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। मतलब भाजपा की अगर सरकार आ गई तो ये दिखेगा। अपराधियों को तो किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, उन पर बुलडोजर चलेगा कानून का। और ये छत्तीसगढ़ जो है वो शांति का टापू रहा है, शांति और सद्भावना का टापू रहा है। तो छत्तीसगढ़ की शांति व्यवस्था में कोई खलल पैदा करेगा, सरकार उसे छोड़ेगी नहीं किसी कीमत पर। अच्छा सर, कई सारी घोषणाएं आपने किया है साहब, महिलाओं के लिए घोषणा एक बड़ी घोषणा है, इसके अलावा भी कई सारी। कौन सी घोषणा ऐसा आपको लग रहा है जब जा रहे हैं लोगों के बीच के लोगों के दिमाग में सेट हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो बार बार कह रही है कि भाजपा तो बस नकल करने का काम की है। नकल तो जीवन भर कांग्रेस पार्टी ने किया है भाजपा का। जितनी योजनाएं आज इस सरकार में, तो कोई योजना कागजों में बली है, ये कुछ करने वाले हैं नहीं, न इनकी करने की नीयत है। जहां कांग्रेस वहां करप्शन और क्राइम, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता है कांग्रेस की सरकार में। जन कल्याण की योजनाएं बनाना और उसको जनता तक पहुंचाना, ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है, दूसरी किसी सरकार के बस का रोग नहीं है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी ने जो मोदी जी की गारंटी और संकल्प पत्र प्रस्तुत किया है, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक संपूर्ण रोड मैप है। एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ और खुशहाल छत्तीसगढ़ का वो पूरा कंप्लीट रोड मैप है, वो हमने प्रस्तुत किया है। अच्छा, 12,000 रुपये आप जब महिलाओं को देने का कहते हैं तो वो लोग अभी 15,000 रुपये कर दिए उसे। देखिए, उनको करना तो है नहीं। हाँ। पिछले घोषणा पत्र में 500 रुपए कहा था देंगे, 5 नया पैसा नहीं दिया। पिछले बार का तो एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। न बेरोजगारी भत्ता 10 लाख लोगों को मिली, न शराबबंदी हुआ, न महिला स्व सहायता समूह के कर्जे माफ हुए, न 200 फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना। मैं किस चीज को बताऊं, एक भी वादा पूरा नहीं किया इन्होंने। केवल जनता को धोखा देने का काम किया, शराबबंदी भी नहीं हुई। तो ये इन्हें बोलना बस है। 700 से अधिक घोषणाएं मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता कर चुके हैं 5 साल में, लेकिन पूरा एक भी नहीं किया है। घोषणा पत्र बनाने वाली समिति के अध्यक्ष खुद बोलते हैं कि हम पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ये तो झूठे वादे करने में कुछ जाता नहीं है, पर हम जो कहेंगे वो करेंगे, ये मोदी जी की गारंटी भी है। प्रधानमंत्री आए हैं, प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने भी जमकर निशाना साधा प्रदेश सरकार पे। उन्होंने कह दिया कि जहां भ्रष्टाचार वहां कांग्रेस है। अब कई सारे उन्होंने निशाने साधे। इसका कितना असर पड़ता है, या इसे किस तौर पे देखें? उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री गारंटी दे रहा है कि हमें पूरा करेंगे। देखिए, आज देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट भरोसा करती है। ऐसे ईमानदार प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जो जनता के आवश्यकताओं को समझकर योजना बनाकर काम करते हैं, जिस प्रकार से गरीब कल्याण की योजनाएं उन्होंने बनाई और जिस प्रकार से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का काम किया, आम लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का काम किया, देश में सुशासन लेकर आए,
देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया, देश को आतंकवाद अलगाववाद से मुक्त किया, और इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अटूट भरोसा करती है और इसलिए उनके बातों को मानती है और उन पर भरोसा करती है। मतलब ये कह सकते हैं क्या कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का चेहरा मतलब नरेंद्र मोदी? तो दुनिया में भारत के चेहरे हैं, दुनिया में भारत के चेहरे हैं, तो स्वाभाविक रूप से दुनिया के अंदर ही छत्तीसगढ़ है, देश के अंदर ही छत्तीसगढ़ है। तो आज तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और इसलिए एक बड़ा चेहरा हमारे लिए है ही है। हमारी पार्टी के सबसे बड़े और नेता हैं, सबसे लोकप्रिय नेता हैं। नहीं तो मतलब मेरा ये था सवाल कि उनका चेहरा ही सामने करके भाजपा यहाँ लड़ रही है ना चुनाव, आप लोग भी हैं हालांकि प्रदेश हमारे नेता हैं इसलिए वो तो सामने रहेंगे ही। जी, हमारे नेता है वो, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे नेता हैं। और जब मुख्यमंत्री बनने की बात आएगी, अगर सरकार आ गई तो देखिए, आपने ये नहीं कहा कि वो छत्तीसगढ़ में उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है या उनको चेहरा घोषित किया है। आज हमारे सबसे लोकप्रिय नेता, सबसे बड़े नेता हैं, इसलिए वो चेहरा तो है ही है हमारी पार्टी के। नहीं, यहाँ कौन चेहरा होगा सर, मेरा ये सवाल है। सवाल ये है कि यहाँ पार्टी ने किसी चेहरे के साथ चुनाव पे नहीं जाने का तय किया और पार्टी की बहुमत आएगी, कुछ ही मिनटों में हम सरकार का मुखिया तय कर लेंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या लग रहा है कितनी सीट आ सकती है भाजपा? पूर्ण बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ आकलन सीटों का? आकलन और अंकगणित लगाने का जुम्मा आपका है। मैं तो इतना कहूंगा कि मेरी पार्टी की सरकार बने और छत्तीसगढ़ की जनता को ये अन्यायी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी, वादा खिलाफी करने वाली सरकार से मुक्ति मिले। और ये कांग्रेस जो आंकड़े दे रही है कि 75 पार है, इस पे कैसा माहौल आपको लग रहा है? कांग्रेस के जितने दावे और वादे हैं, कहाँ दिखता है आपको? होर्डिंग में, विज्ञापन में, कांग्रेसियों की जबान पर। धरातल में कुछ भी नहीं है। कोई न दावा इनका है, न इनका कोई काम है जमीन पे। केवल विज्ञापन, होर्डिंग और कांग्रेसियों की जुबान पर ये मिलता है। तो ये 75 पार का दावा भी इनका हवा पे रहने वाला है। धरातल पे कुछ नहीं है। धरातल पे इनकी जमीन खिसक गई है और पिछले कुछ महीनों में जो इन्होंने किया है वो बताता है कि ये हार मान चुके हैं। अच्छा, पहले चरण का जो मतदान हुआ साहब, मैं थोड़ा उस पर जाना चाह रहा हूँ। क्या लग रहा है, किस तरह का आकलन है कि किस तरह की वोटिंग हुई है, क्या कुछ सीट आ सकता है? क्योंकि 20 में से 19 अभी कांग्रेस के पास है पहले चरण में जहां जा हुई, तो वहां को लेकर क्या आकलन है और क्या मुद्दा चला होगा आपको लगता है? देखिए, बस्तर की 12 सीटें, बस्तर को 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने बदहाल किया है। विकास के कोई काम नहीं किए हैं, केवल लूट खसोट ये सब उन्होंने किया है। बस्तर के लोगों का जीना मुश्किल हो गया, न उनके रोजगार के लिए कोई काम किया, न विकास का काम किया, और इसलिए बस्तर के लोग परेशान थे और उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर वोटिंग की है। बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी, महिलाओं की लाइन लगी थी। और ये बताता है, लोगों के चेहरे में जो उत्साह था वो बताता है कि उन्होंने सरकार बदलने के लिए वोट किया है और 20 में से 15 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अच्छा, एक और सवाल है सर, अभी भी हिंदुत्व और धर्मांतरण ये मुद्दा एजेंडे में भाजपा के है यहाँ दूसरे चरण में भी? क्योंकि हमने देखा कि इन सब मसले पे आप लोग जोर शोर से अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, यदि राज्य में कोई मसला है, राज्य में कोई विषय चल रहा है, तो निश्चित रूप से उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। खुलेआम धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण के विरोध करने वालों पर मामले मुकदमे बना रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। भुवनेश्वर साहू की हत्या और उसके बाद उसके हत्यारों को छोड़ देना, दूसरे पक्ष के लोगों के ऊपर झूठे मुकदमे बनाकर जेल में डालना, ये सब बताता है कि प्रदेश में क्या चल रहा है और इन मुद्दों को लेकर न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अच्छा, गृह मंत्री जी आते हैं, कुछ सभाओं में उन्होंने कुछ नेताओं के लिए ये कहा कि मैं बड़ा आदमी बना दूंगा। इसको लेकर कांग्रेस आप लोगों को खींच रही है एक तरह से हम कहें तो? देखिए, ये कांग्रेस जो है वो मुद्दा विहीन है। इनकी जमीन खिसकी हुई है,
इनके पास कहने को कुछ नहीं है। झूठ बोलना, अनाप शनाप बोलना, बेतुकी बयानबाजी करना, ये बैठकर खाली यही कर रहे हैं। काम करना इनको आता नहीं है, न काम करने की नीयत है, और जो करना है क्राइम और करप्शन वो खुलेआम कर रहे हैं। तो ये इनकी बातों का कोई अर्थ नहीं है कांग्रेस के नेताओं का। हमारे पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं पूरी ताकत से जुटे हुए हैं इस सरकार को उखाड़कर फेंकने में। अच्छा, सभा में अब हम आपके इस पहुंचने ही वाले हैं थोड़ी ही देर में, जिस जनसंपर्क के लिए, मतलब जहां आप जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल वहां पहुंचने से पहले का मेरा ये है कि अगर भाजपा की सरकार के चुन के आ जाती है और विधायक दल तय कर लेता है, तो अरुण साव भी क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार हैं? देखिए, मैं तो पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं। पार्टी जो जिम्मेदारी देती है उसे करता हूं। आज प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरी प्राथमिकता ये है कि पार्टी को बहुमत मिले और पार्टी की सरकार बने, उसके लिए मैं काम कर रहा हूं। बाकी पार्टी का जो फैसला विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। तो चलिए उतरिए सर, आ ही गई आपकी सभा और मैं देख रहा हूँ शैलेंद्र दिखाइए किस तरह से मुखौटा पहने हुए हैं अरुण साव का एक व्यक्ति। उतरिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव विधायक बनाए के चुनाव नहीं है, केवल विधायक बनाए के चुनाव नहीं है। ये चुनाव है छत्तीसगढ़ ला बचाए के, छत्तीसगढ़ ला बचाए के। आज किस्म से भूपेश बघेल के सरकार ये छत्तीसगढ़ के विकास ला अवरुद्ध करे है। ये छत्तीसगढ़ में आज एक भी नवा प्राइमरी स्कूल नहीं बने 5 साल में। 5 साल में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बने हैं। 5 साल में न सड़क बने हैं, न पुल बने हैं, न पुलिया बने हैं। पूरा छत्तीसगढ़ के विकास 5 साल से अवरुद्ध है। और छत्तीसगढ़ में चलत का है, क्या चलत है छत्तीसगढ़ में? घोटाला, भ्रष्टाचार, अपराध। और क्या चलत है? दारू, जुआ, शराब, सट्टा। छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करे के काम ये भूपेश बघेल के सरकार करत है। तो ये जनसंपर्क कार्यक्रम था, यहाँ संबोधित भी किया अरुण साव ने और 2-3 चीज बड़ी बातें आई, हम उससे भी चर्चा करेंगे। आप लगातार वादों का जिक्र कर रहे हैं, खासतौर पे धान पे फोकस है, किसान पे फोकस है। यहाँ भी हमने देखा बोनस की भी आपने बात की और एक मुश्त राशि भी धान की देने की। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान प्रदेश है। धान का कटोरा है हमारा छत्तीसगढ़, और हमारा छत्तीसगढ़ धान पर ही मुख्य रूप से आधारित है। और इसलिए जो धान उत्पादक किसान हैं उनकी तरक्की और बेहतरी ये आवश्यक है। और इसलिए धान उत्पादक किसानों की चिंता हो, धान की अच्छी कीमत मिले, किसान आगे बढ़े, तब छत्तीसगढ़ की तरक्की और बेहतरी होगी। बोनस का फैक्टर कितना बड़ा फैक्टर आपको लग रहा है? क्योंकि भाजपा ने नहीं दिया, फिर कांग्रेस भी नहीं दी, अब आप लोग वादा कर रहे हैं कि एक मुश्त देंगे। निश्चित रूप से हमने किसानों के लिए अपने घोषणा पत्र में मोदी की गारंटी में ये कहा है कि हम 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का देंगे और 1 एकड़ में 21 क्विंटल धान की हम खरीदी करेंगे। भूपेश बघेल ने 2 साल पुराना बोनस को देने का वायदा किया था, दिया नहीं, उसे भी हम किसानों को देंगे। किसान हमारा सशक्त होगा, मजबूत होगा, तो हमारा छत्तीसगढ़ भी मजबूत और सशक्त होगा। एक और सवाल है, मोदी जी का जब जिक्र आ रहा था यहाँ लोग बड़े उत्साहित हो जा रहे थे, आप भी लगातार उनकी गारंटियों का जिक्र कर रहे थे।